इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त गलत हल्फनामा जमा कराया। मुख्तसर फैसला जारी, बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस। फैसल वावडा को 2 माह में बतौर MNA तनख्वाह और तमाम मराद वापस करने का हुक्म। दोहरी शहरियत का केस 22 माह से जायद अरसे तक जेरे समात रहा। 3 साल अदालतों के चक्कर लगाने के बाद कामयाबी मिली। पीपल्स पार्टी के पास MPS के नंबर्स पूरे हैं। हम सेनेट की ये नशिस्त भी हासिल करेंगे। दरख्वास्त गुजार कादिर मंदोखेल की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी तौर पर ये आपस में क्या पैगाम दें। मुझे तो ये 23 मार्च को भी आते हुए दिखाई नहीं देते। मुझे ये 23 मार्च को भी आते नहीं दिखाई देते। फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है, और ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमें इशारों और बैसाखियों का इल्ज़ाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों के तड़पे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। अपने बंदों का ख्याल करो, अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दो। बंदे आपने लेके आने और आप नहीं ला सकते। आप बंदे नहीं ला सकते अदम एतमाद के, और अगर ये लाने होते तो आप 3.5 साल पहले ले आते। ओपोजिशन अदम एतमाद के लिए अरकान पूरे नहीं कर सकती। शेख रशीद का चैलेंज। फजलुर रहमान, PP और नून लीग की सियासत मुख्तलिफ है। ये तो 23 मार्च को इस्लामाबाद आते भी नजर नहीं आ रहे। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल और हुकूमत के साथ है। फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शेख रशीद। असेंबलियों में और ईवानों में अदम एतमाद की बात है। इस पर सियासी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं, मुशावरत कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये मौजू अपोजिशन की तमाम जमातों के पेश नज़र है। लेकिन ऐसा कब किया जाएगा और किस असेंबली में किया जाएगा, पंजाब में कौमी असेंबली में या सेनेट में, स्पीकर साहब पे या वज़ीर आज़म साहब पे, इस पर अभी बातचीत होना बाकी है। पार्लियामान में अदम एतमाद पर सियासी जमातों की मुशावरत जारी। PTM का जो फैसला होगा नून लीग उसकी पाबंदी करेगी। न्याजी हुकूमत का जाना ठहर चुका। अवाम तो पहले ही हुक्मरानों पर अदम एतमाद कर चुके। साद रफीक की लाहौर में मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम का आगाज। वजीर आजम का 1 रोजा दौरे पर फैसलाबाद का दौरा। सेहतकार तकसीम करने की तकरीब में शिरकत शेड्यूल। इमरान खान मुख्तलिफ रकियाती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस भी स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से तकरीबन उसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। 64 करोड़ की ऐसी रकूम है जिसका नून लीग हिसाब नहीं दे सकी। 35 करोड़ रुपए की रकूम ऐसी हैं जिनका पीपल्स पार्टी हिसाब नहीं दे सकी। पीपल्स पार्टी के जो है वो 12 अकाउंट्स का जो है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों के केसेस का जो है वो फैसला हो, ताकि पता चले कि किस जमात ने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर शफाफियत रखी हुई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस पर काम मुकम्मल हो चुका। दोनों जमातें करोड़ों का हिसाब नहीं दे सकी। पीपल्स पार्टी के 12 अकाउंट्स का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। चाहते हैं तमाम सियासी जमातों के फंड्स के केसेस का फैसला हो। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की मीडिया टॉक। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मौखिर करने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। अदालत उज़्मा। सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम कराने की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम। अदालत सिर्फ आइन के आर्टिकल 199 के तहत हिदायत जारी कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। भारत में अक़लियतों का सांस लेना भी मुहाल। बीजेपी के स्टूडेंट्स विंग की कॉलेजों में गुंडागर्दी। बाहिजाब तालिबात को हरासा करने की कोशिश। न डर मुसलमान तालिबा ने नाराए तकबीर बुलंद कर दिया। हिजाब शनाख्त है, एहतजाज जारी रहेगा। मुस्कान। हिंदू लड़की ने बाहिजाब मुस्कान के हक में आवाज बुलंद कर दी। खुद को हिंदू कहते हुए शर्माती है।
अपने ही लोगों ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। वीडियो बयान वायरल, मोदी हुकूमत को भी खूब आईना दिखाया। मोदी के भारत में खौफनाक सूरत हाल, हिंदुस्तानी मुआशरा गैर मुस्तहकम क़यादत में तेजी से जवाल पजीर है। हिजाब पहनना किसी भी लिबास की तरह जाती पसंद, जिसके इंतखाब में आज़ादी होनी चाहिए। फवाद चौधरी। मोदी के भारत में अक़लियतों पर जमीन तंग, इंसानियत और इखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है। मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया गया। हमसाया मुल्क RSS के इंतहा पसंदों की अमाशगा बन चुका। हसन खावर। कोरोना की 5वीं लहर से मजीद 50 अफराद जान से गए। अब तक 29,601 अमवात। 24 घंटे में 4,253 नए मरीज। 14,70,161 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रिकॉर्ड। कोरोना की नई लहर का जोर। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह 13.9% तक पहुंच गई। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। शहरियों का मोहलिक वायरस से निमटने के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। को भी चाहिए कि वो मास्क लगाए और एहतियात करे, क्योंकि अस्पतालों में भी जगह नहीं है। अगर लोग कम आएंगे मिलने के लिए और जो अटेंडेंट जो हैं इनका फ्लो हॉस्पिटल की तरफ कम होगा, तो इससे ये है कि हमारा स्प्रेड ऑफ वायरस कम होगा। कंटोनमेंट बोर्ड कामरा में ज़िमनी इलेक्शन। अटक वार्ड 5 में पोलिंग। 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड में 2 में वोटिंग जारी है। लाहौर में वॉल्टन कंटोनमेंट वार्ड नंबर 7 में 16 उम्मीदवारों में मुकाबला। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज में 1,230 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 69,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 5,05,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 57,82,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 2,777 अमवात। ब्राजील 1,174, रूस 698, इटली 393 और स्पेन में 361 अफराद जान से गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान और रिजवान नायब कप्तान मुकर्रर। हारिस रऊफ और शान मसूद की वापसी। सकलैन मुश्ताक मजीद 12 माह के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। कराची के बाद लाहौर में लगेगा मैदान। PSL 7 के दूसरे मरहले का कल से आगाज। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। लाहौर वाले पुरजोश।